भ्रष्ट आदमी है सागर कलेक्टर। यहाँ के लोकल लोगों को परेशान कर रहा है, ओबीसी को, एसटी को, एससी को, उनसे पैसे मांग रहा है। गलत आदमी है, दूसरे प्रदेश का है, यहाँ के चल रहा है, उसको तो अलग हो जाना चाहिए। अभी तो विषय निकल के आया, कल ही तो मुझे पता चला वो भ्रष्ट आदमी है। ओबीसी क्रांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे संगठन में क्रांति जुड़ी हुई है। चाहते हैं वो विरोध करेंगे, जो समानता के पक्षधर हैं। वर्ग के लोग नहीं आए हैं देवरी में, मात्र पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी वर्ग के लोग आए हैं। और हम लोग यूजीसी के समर्थन में आए हैं कि जो केंद्र सरकार द्वारा यूजीसी के लिए जो पिछड़ा दलित आदिवासियों के हित में कानून पारित किया गया है, उसको पुनः लागू किया जाए और उसी तरीके से लागू किया जाए जिस तरीके से वो बनाया गया। सरकार कैसे नहीं मानेगी? सरकार नहीं बदल देंगे हम। ओबीसी एसटी एससी 99% है भाई साहब, 95% है पूरे देश में। 1% वालों की सुनोगे कि 95% वालों की सुनोगे आप? सागर कलेक्टर के बारे में भी कुछ महान भ्रष्ट आदमी है सागर कलेक्टर। यहाँ के लोकल लोगों को परेशान कर रहा है, ओबीसी को, एसटी को, एससी को, उनसे पैसे मांग रहा है। गलत आदमी है, दूसरे प्रदेश का है, यहाँ के चल रहा है, उसको तो अलग हो जाना चाहिए। वो जो भी संरक्षण उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप अगर लोकल लोगों को परेशान करोगे तो हम आपको गजा कर देंगे। वो सब करेंगे। अभी तो विषय निकल के आया, कल ही तो मुझे पता चला वो भ्रष्ट आदमी है। तो वो भी न्यायपालिका के दायरे में आए। अब इसमें गलत क्या है? मुझे तो नहीं लगता कुछ गलत है। अगर मैं काशी पटेल हूँ, मेरे को बेइज्जत करोगे तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? सबको समानता का अधिकार देना। तो हम तो कहते हैं सामान्य वर्ग को पहले आगे आके कहना चाहिए कि भाई आप हिंदू हिंदू करते हो तो हमें अपमानित क्यों करते हो? अपना छोटा भाई समझ के अपनाओ। आप जब भी ओबीसी एससी एसटी को कुछ मिलने की बात आती है तो आप 2-5% लोग उसमें टांग अड़ा देते हैं। जज आपके हैं, कुलपति आपके हैं, आरएसएस आपकी है, भाजपा आपकी है, कांग्रेस आपकी है। हम लोग तो वोटर हैं। अब हम लोग भी अब शीर्ष निर्णय लेने वाले हैं कि अब हम सामान्य वर्ग को कभी वोट नहीं देंगे, चाहे नोटा को दबाएंगे। हमें फूल पंजा से कोई लेना देना नहीं। हम अपने वर्ग के प्रतिनिधि चुन के भेजेंगे जो उस संसद में हमारी बात रखेंगे। मध्य प्रदेश में तो एसटी एसटी ओबीसी की एक सरकार गठन होगा संगठन का, और जो अपने लिए विधानसभा भी लड़ेगा, लोकसभा भी लड़ेगा, और उन लोगों को लड़ा के पहुंचाएगा। इन गूंगे बहनों को मिटा के फेंक देंगे जो संसद विधानसभा में हमारी बात नहीं रखते हैं। यूजीसी के समर्थन में आए हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता है यूजीसी अगर है क्या। यूजीसी का मतलब सीधी सी बात है, जो हमारे साथ भेदभाव हो रहा था स्कूलों में, कॉलेजों में सैकड़ों वर्षों से, उस भेदभाव को खत्म करने के लिए, समझिए पहले आप, उस होने वाले भेदभाव को खत्म करने के लिए इस कानून में अमेंडमेंट किया गया। जब इसमें अमेंडमेंट किया गया तो भेदभाव करने वालों को तकलीफ हुई, और भेदभाव करने वाले पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। और हम समानतावादी व्यक्ति हैं, संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं। हम चाहते हैं कि यह कानून लागू हो, समानता का कानून लागू हो। अगर यह कानून लागू नहीं होता है तो इसके बुरे परिणाम देखिए, इसका उत्तर बहुत जटिल है, इसलिए थोड़ा सा आपको क्रांतिकारी के बारे में पढ़ना होगा। हमारा नाम है देवेंद्र सिंह और ओबीसी क्रांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे संगठन में क्रांति जुड़ी हुई है। भगत सिंह को मानने वाले हैं। जब भगत सिंह के लोग ज्ञापन दे रहे थे एसडीएम के यहाँ पे, कलेक्टर के यहाँ पे, विधायक के यहाँ पे, मुख्यमंत्री के यहाँ पे, यहाँ तक कि उस समय भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट था जो ऐसी ही रोक लगा रहे थे, तब भगत सिंह का किया असेंबली कांड। यहाँ भी असेंबली कांड होगा। ये ज्ञापन उस वर्ग की आवाज है जिसको सदियों से दबाया जा रहा है। समय समय पे जैसे एससी एसटी ओबीसी के पक्ष में किसी भी प्रकार का कानून बनता है तो जो एससी एसटी ओबीसी के अधिकारों से
विरोध करते हैं, जिन्हें पसंद नहीं कि SC ST OBC की इस देश में सामाजिक परिवर्तन हो, वो आगे बढ़े, देश में समानता आए, वो विरोध करने के लिए मैदान में उतर आते हैं। एक UGC बिल का मामला नहीं है, इस देश में अभी OBC आरक्षण की बात चल रही है। कानून को खत्म करने के लिए आंदोलन किया था, इसको लागू करने के लिए आंदोलन कर रही है। भाई उनका जो मामला है वो जाने, क्योंकि UGC का जो बिल है, नियम है, वो किसी के विरोध में नहीं है। उच्च शैक्षणिक संस्थानों में UGC समानता लाना चाहता है। अब जो समानता के विरोधी हैं, जातिवाद के चाहते हैं, वो विरोध करेंगे। जो समानता के पक्षधर हैं वो UGC का समर्थन करेंगे। सिंपल सी बात है। जो चाहते हैं कि भेदभाव बना रहे और ये भेदभाव आगे बढ़ता चला जाए, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर UGC आज के मूलभूत ढांचे में जो आया है वो लागू नहीं होगा तो निसंदेह ये जो वर्ग है SC ST OBC जो सदियों से अत्याचार सह रहा है, वो अत्याचार बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में पहुंच चुका है, भले लंबे समय से चल रहा है, वो उसको स्वीकार नहीं करेगा, मैदान में लड़ेगा और जीतेगा भी।